नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न मिले। सिंघल्स मेंसवियर, श्री खाटू श्याम, दिल्ली धाम। भगवान राम जब अपने गुरु जी के आश्रम में बैठे तो चारों वेदों का अध्ययन उन्होंने किया। वो नियमित यज्ञ करते थे। हनुमान जी भी सबको जानते हुए भी इतने पराक्रमशील होने के बावजूद भी जब समुद्र के किनारे पर बैठे हुए थे, सब लोग चिंतामग्न थे, तो मस्ती के साथ घूम रहे थे। उनको लगा कि मेरे ऊपर कोई संकट नहीं है, राम जी ने जो काम करवाना है वो तो करवा लेंगे किसी से। अब वो जामवंत के माध्यम से उनको माध्यम बनाया और वो तैयार हो गए। और कुछ समय के अंदर ही जो है उन्होंने इतना बड़ा समुद्र, जो सत्योजन का समुद्र था, वो नाम लिया। राष्ट्रीय खोज लिए, रात में भी थके नहीं, विक्रम को भी पहचान लिया, असुरों को भी जान लिया। और समय से पूर्व माता सीता का पता न लगाया तेरा, उनको भरोसा भी दिला दिया कि मैया चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो सनातन के शत्रु या चारों तरफ बिखरे पड़े हैं ना, इनसे एक एक से चुन चुन के बदला लेंगे राम जी। या तो इनकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे और अन्यथा तो इनको यहां से विदा कर देंगे। लेकिन माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा छोटा सा बालक क्या कर लेगा, और हो सकता है माया भी उन्हें तो माया के चाल है। तो माता सीता को उन्होंने तत्क्षण भरोसा दिलाया, हे मां, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मेरी पढ़ाई इसी में है कि मैं राम का दूत हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूं, उन्होंने कहा मैं राम का दूत हूं। आज चारों तरफ से आसुरी शक्तियां भारत के ऊपर भी तरह तरह के प्रहार करने में जुटी हुई हैं। न सिर्फ भारत के बाहर से लोग उसको हवा दे रहे हैं, और भारत से बाहर के लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अपितु अंदर के लोग भी जो उन आसुरी शक्तियों से मिले हुए हैं, जो भारत को भारत नहीं अभी भी वो इंडिया बनाए रखने देना चाहते हैं, जो विदेशी मानसिकता का शिकार है, वो हमारी सनातन संस्कृति पर आघात करने से बाहर नहीं आ रहे। मैं एक धार्मिक संगठन का प्रवक्ता हूं और विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता होने के नाते इन सब विषयों को पिछले कम से कम 20 साल से मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं, झेल रहा हूं, लड़ रहा हूं। और ऐसा आप सबके आशीर्वाद के कारण हमें धीरे धीरे करके जो बजरंग बली का हाथ हमारे आगे बढ़े, मैंने देखा। लेकिन उन सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। हम सब प्रबुद्ध लोग हैं, भगवान के भक्त भी हैं, और भगवान की शक्ति हमारे साथ। हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी। ये जो सनातन पद्धति है ना जी, यही वैदिक पद्धति है। लेकिन हमें इस बात का संदेश उनको जरूर देना है कि सनातन का अर्थ क्या है, जिसको आप नेस्तनाबूद करने चले हो। न नूतन है न पुरातन है, वही तो सनातन है। भगवान को भी सनातन कहा गया, वेदों के अंदर वर्णन है बाकायदा।
किसी विद्वान के शरणों में जाकर के पूछिए कि आखिरकार चौपाई का अर्थ क्या है, लेकिन नहीं पूछेंगे। वो सनातन पर प्रहार करने के लिए हमारा है। और ये सारे के सारे जनक कहाँ के हैं? जो एक पार्टी है, वहां से शुरुआत होता है। उसी की कोख में से जन्मे विभिन्न जगह हैं। दुर्भाग्य ये होता है कि देखिए, हमें पॉलिटिकली किसी से नहीं लड़ना, हमारा काम नहीं है। लेकिन जब सनातन पर हमला होगा तो चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई विधर्मी हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू समाज का संकल्प है। राजनीतिज्ञों को राजनीति करने का अधिकार है। आप अपने चीटाकशी कुछ भी करें, हमारे ऊपर हमला करने में स्वीकार है, लेकिन हमारे महाराज देव का अपमान, हमारे धर्म स्थलों का अपमान, हमारे पूज्य संतों को अगर भगवा आतंकवादी कहते हो, अगर हिंदुओं को आतंकवादी कहोगे, अगर आप कहोगे कि सनातन को नेस्ताभूत कर देंगे, अगर आप कहोगे कि सनातन का जन्म कहाँ हुआ था, आखिरकार राम ने कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास की थी, कितना बड़ा सेतु बना दिया कि आप सब लोगों का संघर्ष, आप हमारे पूर्वजों का बलिदान, उनके संतों का आशीर्वाद और ये प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर है। और जल्दी ही अगली बार मैं आपको इनवाइट करने आऊंगा कि रामलला का मंदिर अब चालू हो गया, दर्शन करके आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। बंधुओं और मेरी पूज्य माताओं, आज ही खबर आई कि रामलला अगले वर्ष के प्रथम माह में अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और आप सब लोग भी देखिए, हमारे पूर्वजों ने, संघर्षशील लोगों ने कितनी तपस्या बलिदान किए, लेकिन वो इस सुखद क्षण के दर्शन नहीं कर पाए। हम सब लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य, प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि हम राम जी को वहां अपने गर्भगृह में विराजमान होते हुए देख पाएंगे। मैं इस मंदिर समिति को भी आह्वान करूंगा। वैसे मुझे लगता है उन्होंने पहले ही सोच लिया होगा कि जिस दिन वहां पर वो कार्यक्रम होगा अयोध्या में, उस दिन हम सबको भी लाइव स्क्रीन दिखा करके यहाँ पर दर्शन कराएंगे। हमें अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना है, अपनी शिक्षाओं को, वैदिक ज्ञान को, विज्ञान को आगे बढ़ाना है। तभी तो हम इस देश की, भारत माता की रक्षा कर पाएंगे। यही एक है, कोई इसमें कोई पॉलिटिक्स देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश, जय
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। सनातन हिंदू धर्म और भारत की अगर आपके शब्दों में व्याख्या की जाए तो आपकी इस पर क्या राय रहेगी? दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सनातन और भारत में कोई अंतर नहीं है। जैसे भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, वैसे ही सनातन का भी कभी जन्म नहीं हुआ। जैसे ही सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, वैसे ही भारत को भी कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक शरीर और एक आत्मा है, जिसका जुड़ाव जो है वो अनंत काल तक रहने वाला है। जो सत्य है, सात्विक है, जो मर्यादा में बना हुआ है, जो मानवीयता में, मानवीय जीवन मूल्यों से बना हुआ है, और जो संपूर्ण जगती के कल्याण के बारे में सोचता है, ब्रह्मांड के चर अचर के अंदर भी, यानी कि पत्थर, पानी और पेड़ में भी भगवान के दर्शन करता है, वो सनातन है। और ये जो मूल्य और मान्यता है ना जी, कहीं अन्यत्र नहीं मिलेंगी। दुनिया के हर रिलीजन का जन्म किसी न किसी व्यक्ति ने किया, उसका किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ाव है। हमारा किसी व्यक्ति से जुड़ाव नहीं है। व्यक्ति आते गए, वो उससे जुड़ते चले गए, लेकिन सनातन वही है जो पहले था, वही आज है। हाँ, ये जरूर है कि सनातन के मानने वालों ने समय समय पर अपने यहाँ करेक्शन किए, अपडेशन किए, और हमने करंट के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि इसके अंदर कालांतर में कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, हमें काटने, बांटने, छांटने की कोशिश करी। उसको करेक्शन करना जरूरी था, वो हम कर रहे हैं। लेकिन इन सनातन के शत्रुओं को समझना, पहचानना और उसकी मानसिकता को भारत से विदा करना अभी भारत के लोग जानते हैं। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके बचाव और रक्षा के लिए क्या किया जाता है? नहीं रहेगी नहीं, वो तो है जी। मंदिर हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का केंद्र है जी। मंदिर में आने वाला व्यक्ति सिर्फ मूर्ति को प्रणाम नहीं करता, भगवान की सिर्फ आराधना नहीं करता, यहाँ आकर के वो जो ऊर्जा लेके जाता है, वो ऊर्जा उसके जीवन पर्यंत उसको सजीव बना के रखती है, उसको ऊर्जावान बना के रखती है। ये मंदिर ही जहाँ से वो सीख के जाता है कि भगवान श्री राम के हाथ में एक तरफ जो है वो तीर कमान है, तो दूसरी तरफ आशीर्वाद का हाथ भी है। हनुमान जी के पास एक गदा भी है, तो दूसरी तरफ वो क्या है, ध्वजा भी है। माता के पास में एक तलवार भी है, तो साथ में पुष्प भी है। यानी शस्त्र और शास्त्र के बीच में जो रियल बैलेंस है, वो व्यक्ति यहाँ आके सीखता है। यहाँ आकर के वो उस ऊर्जा लेता है कि मुझे भी पराक्रमी बनना है, मुझे भी शौर्यवान बनना है, मुझे भी वीरवान बनना है, मुझे भी सेवाभावी बनना है, मुझे भी कर्तव्यनिष्ठ बनना है। राष्ट्र धर्म के प्रति, और मैं कहता हूँ वसुदेव कुटुंबकम के प्रति मेरी जो कर्तव्य होना चाहिए, कृणवंतो विश्वमारंभ का जो मैं संदेश लेकर चल रहा हूँ कि संपूर्ण जगती को मुझे श्रेष्ठ बनाना है, आर्य बनाना है, ये सब ऊर्जा मंदिर से ही मिलती है। देखिए, टेक्नोलॉजी किसी के विकास में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हाँ, उसको हमें सकारात्मक प्रयोग करना आना चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, समाज के श्रेष्ठ लोगों की जिम्मेदारी है। उस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उसका उपयोग करना बच्चों को सिखाएं, हम भी करें और उनको भी सिखाएं। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि समाज में परिवर्तन आ रहा है। अब जब एआई आ गया और उस जमाने में हम ये कहें कि भाई नहीं, हम तो उसको कंप्यूटर को नहीं अपनाएंगे या लैपटॉप से हमें ये गलत चीज़ें सीख रहे हैं तो इसलिए छोड़ देंगे ना, हमें उसका सही सदुपयोग करना है। और मैं कहूँगा कि युवा पीढ़ी से भी कि हमें पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, हमें अपनी धर्म संस्कृति का आध्यात्मिक ज्ञान भी सारा लैपटॉप पर अवेलेबल है, सारा मोबाइल पर अवेलेबल है। आप देखोगे तो हजारों लाखों प्रवचन उसमें अवेलेबल है, संतों के व्याख्यान अवेलेबल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा युवाओं को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, संस्कार, संस्कृति और जो हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो क्या है, वो सब कुछ अवेलेबल है। बस ये बच्चों को चैनलाइज करने की आवश्यकता है और विद्यालयों के माध्यम से भी हमें वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। खास तौर पर एक चर्चा हमारे सामने आती है, जो ग्लोबल लैंग्वेज वो इंग्लिश हो गई है, जिसके कारण बच्चों को हिंदी के शब्द समझने में नहीं आते। हमारी भारतीय संस्कृति के जो वैदिक शास्त्र हैं, उनको अगर हम
नए तरीके से समझना चाहे या नई संस्कृति के रूप में देना चाहे तो उस पर कैसे कार्य किया जा सकता है? नहीं, उसके लिए तैयारियां हो गई हैं। आप देखिए कि जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वो प्लस हमारे जो वैदिक विश्वविद्यालय बन रहे हैं, जल्दी ही आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर ही आपको जगह जगह वैदिक गुरुकुल नज़र आएंगे, वैदिक विश्वविद्यालय नज़र आएंगे, वेदों की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग नज़र आएंगे। आप देखिए कि विदेशों के अंदर जिस तरह से संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ रहा है, हमारे वेद शास्त्रों धर्म ग्रंथों के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है, हमारे कुछ सेकुलर मानसिकता को कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे इस समाज को या हमारे देश को उस तरह से प्रोजेक्ट किया कि भाई सूटेड बूटेड और टाई लगा के खड़ा हुआ आदमी तो जेंटलमैन है, और अगर टीका लगा करके कोई कुर्ता धोती पहन करके कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो पंडित है। पंडित का अर्थ ही उन्होंने कुछ हास्यास्पद लगा दिया। ये जो संस्कार हमारे युवाओं के अंदर घोले गए, षड्यंत्र पूर्वक डाले गए, उनके परमार्जन का समय आ गया। अब हमारी संस्कृति बिना संस्कृत के नहीं आ सकती, तो हमें संस्कृत का ज्ञान भी जगह जगह फैलाना है। हमने कई जगह जो है संस्कृत शिक्षण के लिए, संस्कृत संभाषण के लिए कक्षाएं लगाना शुरू किया। मंदिरों के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत बोलना 3 महीने का कोर्स है जी, वो हमने 3 महीने का कोर्स डिजाइन किया जो 3 महीने के अंदर संस्कृत बोलना सिखा देगा, चाहे हिंदी बोलना आता हो ना आता हो, लेकिन संस्कृत बोलना सिखा देगा। तो इस तरह के कोर्स डिजाइन हो चुके हैं, अब उसको प्रचारित करने की आवश्यकता है और करेंगे। प्रीतमपुरा रथ वाला मंदिर के आज हम प्रांगण में मौजूद हैं, तो आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मंदिर के जो लोग हैं बहुत ही धर्मनिष्ठ और कर्मठ लोग हैं, और मुझे लगता है कि ये जो रथ वाला मंदिर जो है इसके बाद दूर तक जाएगी। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू न मिले। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।